नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। टीसीएस एनक्यूटी का नेक्स्ट एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है। 31 आपका नेक्स्ट एग्जाम डेट होने वाला है। जिन लोगों का 20 मार्च को एग्जाम मिस हो गया उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। टीसीएस आपका एग्जाम दोबारा कंडक्ट करा रहा है और आप में से बहुत सारे बच्चों को 31 मार्च के लिए भी एडमिट कार्ड रिसीव हुआ होगा। और इस बार एक प्रॉब्लम हो रही है कि एडमिट कार्ड जो है मोस्टली बच्चों की ईमेल पर नहीं आ रहे हैं, बट जो लिंक हमने प्रोवाइड की हुई है एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए, डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है। वहाँ पर जब बच्चा अपनी डिटेल्स डाल रहा है तो उसको एडमिट कार्ड वहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसी को आप फुल एंड फाइनल मानिएगा और अपनी प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं तीनों टाइप के ऑडियंस को कैटर करूँगा कि भाई जिन्होंने अप्लाई किया और एडमिट कार्ड मिल गया, अगर आपने अप्लाई किया और एडमिट कार्ड नहीं देखा तो क्या कुछ प्रॉब्लम है, या जेन्युइनली अभी एडमिट कार्ड नहीं आया तो कब आएगा, और अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो फिर भाई क्या होने वाला है आपके साथ, आपका एग्जाम एक्सपेक्टेडली कब हो सकता है। ठीक है, तो एडमिट कार्ड की पूरी इन्फॉर्मेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको एग्जाम सेंटर में कैरी करना है, लास्ट मिनट में कैसी क्या प्रिपरेशन करनी है, 25 और 26 मार्च का एग्जाम किस तरीके का हुआ और आपका आने वाला 31 मार्च को एग्जाम कैसा होने वाला है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, कट ऑफ, डिफिकल्टी लेवल, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा है क्योंकि आपको एक ही वीडियो के अंदर मैं सारी डिटेल प्रोवाइड कर देने वाला हूँ। ठीक है भाई, तो देखिए बहुत सारे बच्चों ने मेरे को मैसेज किए कि भैया मैंने एडमिट कार्ड रिसीव हुआ है 31 मार्च को और 20 मार्च को मेरा एग्जाम मिस हो गया था ईमेल इश्यू की वजह से, तो दोबारा से मेरा एग्जाम 31 मार्च को हो रहा है, लेकिन मेरे को कोई भी मेल नहीं मिला है। बट जो लिंक आपने यूट्यूब पर शेयर की थी वहाँ पर मैं जा करके देख रहा हूँ तो मुझे अपना एडमिट कार्ड देखने को मिल रहा है। हमारा एक स्टूडेंट है सत्येंद्र शुक्ला, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था कि भैया मेरा एग्ज़ाम मिस हो गया। ही लिटरली क्राइड ऑन द कॉल, है ना। मुझे बहुत दुख हो रहा था। फिर हम दोनों मिल करके टीसीएस से लगातार कांटेक्ट में थे। आप लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया, सभी लोगों ने ईमेल डाला और उनका भी, यश भैया एडमिट कार्ड आ गया, उनका भी एडमिट कार्ड आ गया। यस सर, आई हैव रिसीव द एडमिट कार्ड, बट मेल पर नहीं आया। लिंक जो है उस पर हमने देखा तो हमको हमारा एडमिट कार्ड देखने को मिल रहा है। अब बहुत सारे बच्चे घबरा रहे हैं कि भैया बैक टू बैक एग्जाम होते जा रहे हैं बट मेरा एडमिट कार्ड अभी भी नहीं आया। तो एक काम करते हैं, लेट्स हैव अ फेयर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा जिनका एग्जाम 15, 20, 25, 26 को हो चुका वो कमेंट कीजिए। एडमिट कार्ड जिनको रिसीव हो गया 31 मार्च के लिए वो कमेंट कीजिए। जो लोग एडमिट कार्ड के लिए वेट कर रहे हैं वो वेटिंग फॉर एडमिट कार्ड कमेंट कीजिए। जिनका एग्जाम 20 मार्च को मिस हो गया था लेकिन अभी भी कोई भी अपडेट नहीं आई तो आप एग्जाम मिस्ड ऑन 20 मार्च एंड नो अपडेट फर्दर कमेंट कीजिए। और जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो नॉट अप्लाइड कमेंट कीजिए, सो दैट कमेंट सेक्शन में एक वैरायटी ऑफ ओपिनियन हो, ताकि पता चल जाए कि यार एडमिट कार्ड कितने लोगों का रह गया, कितने 20 मार्च वाले ऐसे बच्चे जिनको अपडेट नहीं मिला, ताकि बाकी बच्चों को भी शांति मिले। सभी का एग्जाम होगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी फिलहाल जिनका 31 मार्च को एडमिट कार्ड आ गया सबसे पहले मैं उनसे बात करता हूँ, फिर जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया फिर उनके बारे में बात करेंगे और लास्ट में हम बात कर रहे होंगे जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया। तो आपको इस तरीके का careers@mail.dglm.com से ईमेल आएगा। आपको अपना इनबॉक्स चेक करना है, आपको अपना स्पैम फोल्डर चेक करना है ना। आप जीमेल पर इनबॉक्स के नीचे यहाँ पे मोर का बटन होगा ना, यहाँ पे स्पैम बटन होता है, तो इनबॉक्स और स्पैम फोल्डर चेक करो। यहाँ 25 मार्च की जगह 31 लिखा होगा और हमने भी 31 ही प्रिडिक्ट किया था बाय द वे। और एग्जाम हो रहा है 31 इज अगेन नॉट अ सैटरडे संडे। लोगों ने बोला सैटरडे संडे एग्जाम होता है, मैंने बोला सैटरडे संडे एग्जाम कभी नहीं होता टीसीएस का। अगर हो गया तो किस्मत है बट मोस्टली नहीं होता। ठीक है, तो ये ईमेल यहाँ पर आया हुआ है ना। इस तरीके का ईमेल रिसीव होता है जहाँ पर आपको ये लिंक प्रोवाइड की जाती है कि भाई इस लिंक पर आप जाएंगे तो इस तरह का एक पेज ओपन होगा जहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, यूज़र आईडी डालेंगे। यूज़र आईडी क्या, जब नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर आपने टीसीएस का फॉर्म भरा होगा तो वहाँ पर आपकी जो CTDT आईडी होती है बेटा वो आपकी यूज़र आईडी होती है और पासवर्ड में भी आपको सेम ही यूज़र आईडी डालनी है। कई लोगों को इनवैलिड क्रेडेंशियल शो हो रहे हैं तो वो लोग फॉरगॉट यूज़र आईडी एंड पासवर्ड पर क्लिक कर सकते हैं और फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए और इन इंस्ट्रक्शंस को, ब्लू कलर में जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको फॉलो करते हुए एक नया पासवर्ड बनाकर फिर रीलॉग इन कीजिएगा विद योर न्यू पासवर्ड। अगर दोनों चीज़ों से मतलब इवेंचुअली आप इसको ओपन नहीं कर पा रहे हो तो फिर इन दैट केस ये टीसीएस की मैं कुछ ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, ये टोल फ्री नंबर आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप टीसीएस को इमीडिएटली कांटेक्ट कर लीजिएगा, मेल से भी और फ़ोन से भी, तो वो आपको हेल्प कर देंगे। ठीक है, और अगर आपको इनवैलिड क्रेडेंशियल शो कर रहे हैं तो मोस्टली आपका एडमिट कार्ड अभी नहीं आया। जब आप, जिन बच्चों का एडमिट कार्ड आ रहा होता है ना तो अपने आप उनको वैलिड क्रेडेंशियल शो होने लगे तो होते हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप ईमेल चेक करो और ये लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, यहाँ पर ज़रूर चेक करो। सिर्फ ईमेल को फाइनलाइज नहीं मानना है, ये लिंक में एडमिट कार्ड आना इज़ मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जब आप क्रेडेंशियल्स डालोगे तो इस तरह का आपको ऑप्शन दिखेगा। अगर सिर्फ यही ऑप्शन दिख रहा है इसका मतलब अभी आपका एडमिट कार्ड नहीं आया, बट अगर आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है इसका मतलब आपका एडमिट कार्ड आ गया। तो समराइज करता हूँ, ईमेल चेक करना है, स्पैम फोल्डर चेक करना है और ये लिंक चेक करना है और रेगुलर बेसिस पर हर 2-3 घंटे में चेक करना है।
कई बार ऐसा भी हुआ है बच्चों को कि सुबह 10 बजे पता चला कि 2 बजे एग्जाम है, तो इंश्योर करना है इस लिंक को लगातार आपको चेक करते रहना है, ठीक है। तो इस तरह का एडमिट कार्ड रिसीव हुआ होगा जहां पर आपका नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एग्जाम सेंटर यहाँ पर मेंशन्ड होगा, आपको आपकी टेस्ट डेट देखने को मिल रही होगी 31 मार्च, 12:30 बजे पहुंचना है, लास्ट डेडलाइन टाइम है 1:30 और 2 से 5:10 का पेपर है। कुछ लोगों का मॉर्निंग शिफ्ट में रहेगा 9 से 12 और कुछ का 2 से 5 में रहेगा। यहाँ पर आपका रोल नंबर वगैरह लिखा होगा। तो आपको एक अपनी कलर्ड साइज 2 फोटोग्राफ लेनी है, पासपोर्ट साइज, एक फोटोग्राफ यहाँ पे अटैच कर देनी है और एक फोटोग्राफ आप अपने सेंटर में लेके जाएंगे, सेम टू सेम फोटोग्राफ्स होनी चाहिए। यहाँ पर आप अभी सिग्नेचर कर सकते हो या तो सेंटर में इन्विजिलेटर के सामने कर सकते हो, आपका चॉइस है। 3 चीज़ें बस आपको कैरी करके ले जानी है, एक तो आपकी फ़ोटो ले जानी है, ये एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट ले जाना है, और तीसरा एक वैलिड आईडी जहाँ पर आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड हो, यानी आपका डेट, मंथ और ईयर मेंशन्ड हो। इसमें आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ये सब ले जा सकते हैं। फिजिकल कॉपी ले जाना है, डिजिटल कॉपी मोबाइल के अंदर अलाउड नहीं होगी, तो फिजिकल कॉपी आपको लेके जाना है। इसके अलावा और कुछ भी चीज़ें अलाउड नहीं है, पेन, रफ शीट वगैरह सब अंदर प्रोवाइड होंगी, पानी भी आपको अंदर प्रोवाइड होगा। बाहर कोई लॉकर्स वगैरह नहीं होगा, अगर आपका कोई भी सामान चोरी होता है टीसीएस विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक है। आपकी जो डिजिटल वॉचेस होती हैं ना इस तरह की, ये डिजिटल वॉचेस अलाउड नहीं है, एनालॉग वॉचेस जो होती हैं वो अलाउड होती हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से रखिएगा, ठीक है, इन सब चीज़ों को देख करके चलिएगा। और लास्ट पेज में फिर से डिक्लेरेशन होता है और साइन करने का ऑप्शन होता है, या तो आप पहले से साइन करके ले जा सकते हैं या वहाँ पे ले जा सकते हैं। मैं कहता हूँ एडमिट कार्ड की भी 2 कॉपीज़ ले जाओ, फोटो भी एक मांगी है 2 ले जाओ, उसके अलावा आईडी प्रूफ भी एक की जगह 2 ले जाओ, आधार कार्ड ले जाओ और पैन कार्ड ले जाओ, जो भी आपके पास हो, मतलब, ठीक है। देखिए भाई, आगे बढ़ने से पहले थैंक यू सो मच यार, आप लोग बहुत ज़्यादा मुझ पर ट्रस्ट करते हो, है ना। मेरा जो टीसीएस का सुपर सेट कोर्स है, टीसीएस का जो क्रैश कोर्स है, टेस्ट सीरीज़ है, मैक्सिमम क्वेश्चंस टीसीएस में वहीं से आ रहे हैं। एक बच्चे ने फीडबैक दिया, सर ऑलमोस्ट 15 से 20 क्वेश्चन कोर्स से रिपीट हो गए, जो आपने पढ़ाया सारा पेपर वहीं से था, 100% कंटेंट जो है वो रिपीट हो रहा है भाई। तो इंश्योर करें, अगर अभी भी आप टीसीएस की सिंसियरली तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पास टीसीएस का सुपर सेट कोर्स है, जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है अभी। आपका एग्ज़ाम बेटा अब 31 मार्च के बाद अगला एग्ज़ाम 3 या 4 अप्रैल से पहले नहीं होने वाला। तो जिनको एडमिट कार्ड नहीं आया, मोस्टली आपका एग्जाम 3 या 4 अप्रैल को है, तो आपके पास एक सफिशिएंट 8 से 10 दिन का समय है, आप टीसीएस सुपर सेट कोर्स से तैयारी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और जिनका एडमिट कार्ड आ गया, आपके पास 3 दिन 4 दिन का भी समय है बेटा, तो आप टीसीएस की टेस्ट सीरीज़ परचेस कर लेना। आप टीसीएस की टेस्ट सीरीज़ से प्रिपरेशन कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ के अंदर 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे, टीसीएस के 1010 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 50% से ज़्यादा पेपर इस टेस्ट सीरीज से ही रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आप इंश्योर करें, इसको ज़रूर से चेकआउट करें। जस्ट एक 300 रुपये का इन्वेस्टमेंट आपकी किस्मत बदल सकता है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न एंड कट ऑफ क्या होने वाला है, 2 पार्ट में एग्जाम होता है, फाउंडेशन सेक्शन, एडवांस सेक्शन। फाउंडेशन सेक्शन जो होता है वो निंजा के लिए होता है, और अगर आपको डिजिटल और प्राइम चाहिए तो फाउंडेशन और एडवांस दोनों में अच्छा करना होता है। निंजा वालों को सिर्फ फाउंडेशन में अच्छा करना होता है, एडवांस सेक्शन आपका काउंट नहीं होता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी आता है, वर्बल एबिलिटी आता है, रीजनिंग एबिलिटी आता है फाउंडेशन सेक्शन में, जिसको एप्टीट्यूड इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग भी बोल देते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी एप्टीट्यूड में 20 क्वेश्चन आते हैं, 25 मिनट में सॉल्व करने होते हैं, और कट ऑफ लगभग 12 से 16 क्वेश्चन यहाँ पे जाता है। हर एक सेक्शन का इंडिविजुअल कट ऑफ होता है, यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी का अलग, वर्बल एबिलिटी का अलग, रीजनिंग एबिलिटी का अलग। मतलब न्यूमेरिकल रीजनिंग में पूरे मार्क्स ले आए, वर्बल में 0 है, तो भी आप रिजेक्ट हो जाओगे। वर्बल एबिलिटी में 25 क्वेश्चन 25 मिनट, 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग एबिलिटी में 20 क्वेश्चन 25 मिनट, 12 से 16 क्वेश्चन। सबसे आसान सेक्शन अभी रीजनिंग एबिलिटी आ रहा है, उससे टफ न्यूमेरिकल आ रहा है, और सबसे टफ बच्चों का कहना है वर्बल आ रहा है, जिसमें वर्बल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी में थोड़ा सा लेंदी आ रहा है, टाइम मैनेजमेंट एक इशू फेस हो रहा है बच्चों को। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ बेटा, टेस्ट सीरीज जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको टाइम मैनेजमेंट का कोई इशू नहीं हो रहा। टोटल 65 क्वेश्चन आ रहे हैं, 75 मिनट्स का टाइम मिल रहा है, और 39 to 52 क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करने हैं फॉर कट ऑफ, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, हर एक सेक्शन का एक सेपरेट टाइमर होगा। न्यूमेरिकल का अलग से 25 मिनट का टाइमर होगा, वर्बल का अलग 25 मिनट का, रीजनिंग का अलग 25 मिनट का। फिर एडवांस सेक्शन में एडवांस क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड एडवांस रीजनिंग एबिलिटी 14 क्वेश्चन आ रहे हैं टोटल, दोनों को मिला करके 25 मिनट का समय मिल रहा है। ये सेक्शन आसान है, फाउंडेशन से भी आसान आ रहा है, ठीक है। निंजा के लिए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 9 to 12 सॉल्व कर रहे हो डिजिटल, 13 to 14 सॉल्व कर रहे हो प्राइम का पैकेज मिलेगा। एडवांस कोडिंग में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले क्वेश्चन में 35 मिनट का समय मिल रहा है, दूसरे क्वेश्चन में 55 मिनट का समय मिल रहा है। एक भी आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो तो निंजा मिल जाएगा, एक सॉल्व करते हो तो डिजिटल, 2 सॉल्व करते हो तो प्राइम मिल जाएगा। इस तरीके से टोटल 75 मिनट्स का फाउंडेशन सेक्शन है, 115 मिनट्स का एडवांस सेक्शन है, टोटल 190 मिनट का पेपर होगा। 3 घंटे लगातार सिटिंग की आपकी हैबिट होनी चाहिए, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी,
तो अभी आपको वीडियोज़ और PDF नहीं देखना, आपको दिन भर बैठ करके टेस्ट लगाने। जो हमारी टेस्ट सीरीज उसमें 2-2 घंटे के टेस्ट दे रखे हैं, एक दिन में आप 4-4 टेस्ट भी टारगेट करोगे तो 3 दिन में आराम से आप टेस्ट सीरीज को कंप्लीट कर पाओगे। और वही करना है जो आपका एग्जाम का शिफ्ट है ना, मान लो 2 से 5 है तो 2 से 5 तो बैठ के आपको टेस्ट सीरीज लगानी ही लगानी है, ताकि आपके ब्रेन को हैबिट हो जाए उस समय फंक्शन करने के लिए। ठीक है, TCS का ऑफिशियल सिलेबस बहुत छोटा सा दिखता है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। हमारी टीम ने मेहनत की है, पिछले 7 साल के TCS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर हमने एक लीक्ड सिलेबस बनाया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड पे सारे टॉपिक्स हैं और ये इंपॉर्टेंस है ना। तो एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक, डेटा इंटरप्रिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके नीचे और कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इस तरीके से पूरा मैटर जो है वो चल रहा है। ठीक है, फिर इसी के बाद रीजनिंग एबिलिटी, फिर वर्बल एबिलिटी का पूरा सिलेबस यहाँ पर हमने दे रखा है, तो इंश्योर करें आप इसको डाउनलोड कर ले। देखो ये एश्योरिटी तो मैं नहीं दे सकता कि आपके आने वाला पेपर में भी ऐसे ही मिलेगा, इसी मतलब जो इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा क्वेश्चन, जो लेस इंपॉर्टेंट है उससे कम क्वेश्चन होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। ये इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे अभी मैंने इसमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं बताया, बट इस बार सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, परसेंटेज से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, जबकि परसेंटेज मैंने इंपॉर्टेंट बताया हुआ है। तो आपको तो सारे टॉपिक्स पढ़ने, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो टॉपिक्स मैंने यहाँ लिस्ट डाउन किए हैं इससे बाहर पेपर आने ही नहीं है। यूट्यूब पे जाना आप, वीडियो सेक्शन में मैंने 20 मार्च का भी जो पेपर हुआ था उसका शिफ्ट एनालिसिस किया, उसको ज़रूर से देख लेना। ठीक है, सिमिलरली रीजनिंग एबिलिटी का ये पूरा सिलेबस है, इसको ध्यान से देख लेना, सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अभी आप टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ोगे बेटा 2 दिन 3 दिन में नहीं तैयारी हो पाएगी, इसलिए मैं आपसे सिर्फ एक ही हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है, जितने ज़्यादा टेस्ट सॉल्व करोगे उतना अच्छा है। सिमिलरली अगर मैं वर्बल एबिलिटी की बात करूँ तो ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से पेपर आएगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। डिस्क्रिप्शन में ये पूरा PDF मिल जाएगा। और जो एडवांस क्वांटिटेटिव है ना, न्यूमेरिकल एबिलिटी का जो सिलेबस है वही एडवांस क्वांटिटेटिव एबिलिटी का है, रीजनिंग एबिलिटी का सिलेबस है वही एडवांस रीजनिंग का भी सिलेबस है। ठीक है, और ये कोडिंग का आपका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिए। अभी आपको बेटा कितनी अच्छी कोडिंग आती है, जिनको कोडिंग नहीं आती बेटा 3 दिन कोडिंग छूना भी मत, 3 दिन में आप कोडिंग में प्रो नहीं बन पाओगे। अभी सिर्फ और सिर्फ निंजा फोकस करना, जिनको कोडिंग आती भी है भाई आप निंजा फोकस करो। अगर निंजा नहीं मिला ना तो सब बेकार है, बट अगर अभी निंजा मिल गया, डिजिटल और प्राइम रह गया मान लो, है ना, मतलब आपका फाउंडेशन क्लियर ही नहीं हुआ तो सब बेकार है। एडवांस में पूरे नंबर भी आ जाए लेकिन फाउंडेशन का कट ऑफ नहीं निकलता, आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो आपका फाउंडेशन का कट ऑफ निकलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मान लो फाउंडेशन का कट ऑफ निकल जाता है, एडवांस रह भी जाता है, डिजिटल प्राइम रह भी जाता है, तो आपकी ज्वाइनिंग के पहले एक DCA का एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं डिजिटल कैपेबिलिटी असेसमेंट। उस एग्जाम के बेसिस पर भी आप TCS में जॉब पा सकते हो, डिजिटल और प्राइम में अपग्रेड कर सकते हो बिफोर योर ज्वाइनिंग ऑल्सो। तो उसमें कोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप अभी कोडिंग नहीं आती, अगले 3-4 महीने में तैयार कर लेना बिफोर ज्वाइनिंग, और फाइनली आपका डिजिटल प्राइम में ही हो जाएगा। बट उसके लिए पहले एटलीस्ट निंजा तो होना जरूरी है, तो इसलिए फाउंडेशन सेक्शन पर फोकस करना है, न्यूमेरिकल, रीजनिंग, वर्बल अच्छे से करना है। कॉन्सेप्ट को भी अभी रिवाइज करना है, तो क्वेश्चंस की हेल्प से, टॉपिक बाय टॉपिक नहीं पढ़ना। अभी कोई लाइव मैराथन, लाइव मॉक, लाइव क्लासेस की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको बैठ करके टेस्ट सीरीज देनी है, 190 मिनट की सिटिंग हैबिट बनानी है, क्वेश्चंस को टेस्ट के फॉर्मेट में सॉल्व करना है, वीडियोस PDF के फॉर्मेट में नहीं करना। अगर पॉसिबल हो तो एक दिन पहले सेंटर जा करके विजिट कर लेना, एग्जाम दिन के एक दिन पहले प्रॉपर स्लीप लेना। 31 को एग्जाम है तो 30 तारीख को प्रॉपर स्लीप लेना। ये जो 2-3 दिन बचे हैं गेम चेंजर्स होते हैं बेटा, अच्छे से 10-12 घंटे आप एफर्ट करो। बहुत सारे लोग आकर के बहुत सारी फेक न्यूज़ स्प्रेड करेंगे भाई, उनसे अवेयर रहो। कुछ लोग बोल रहे थे सैटरडे संडे को पेपर होता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो 25 और 26 मार्च का अगर मैं एनालिसिस बताऊं तो एग्जाम मॉडरेट लेवल का आ रहा है, ईजी टू मॉडरेट लेवल का आ रहा है भाई, है ना। और पूरा एनालिसिस मैं लेकर आ जाऊंगा, बट ट्रस्ट मी एनालिसिस से कुछ होगा नहीं, क्योंकि हर बार TCS कुछ ना कुछ अलग लेके आती है। अभी तक के सारे पेपर बहुत आसान थे, बट अभी 26 मार्च का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था वो काफ़ी टफ आया था, है ना। अभी तक किसी भी शिफ्ट में DSA का क्वेश्चन नहीं आया। 20 मार्च की शिफ्ट में कोडिंग में डिजास्टर्स एल्गोरिदम पर क्वेश्चन पूछ लिया, ग्रीडी अप्रोच पूछ ली। तो यू नेवर नो, TCS को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो ये एनालिसिस वगैरह से यार टू बी फ्रैंक कुछ होने नहीं वाला है। आप तो बेटा अपना बस तैयारी 3 दिन करो, और जितना ज़्यादा जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और क्वेश्चन की हेल्प से ही आपको टॉपिक्स क्लियर करने। तो टेस्ट सीरीज जब आप सॉल्व करो, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है फिर उनका सॉल्यूशन देख करके आप सीखो। दिस इज द परफेक्ट वे टू लर्न। ठीक है, बाकी आप हमारी टेस्ट सीरीज पे जाओगे ना तो आपको एक यहाँ पर वीडियो दिखेगी, इसमें मैंने पूरा टेस्ट प्लेटफॉर्म आपको बताया। हमारा जो रिजल्ट और एनालिसिस हम दे रहे हैं ना टेस्ट सीरीज में, वो बहुत ही तगड़ा दे रहे हैं आपको, आपकी डेली बेसिस पर ऑल इंडिया रैंक पता चल रही है। ठीक है, तो जिनका भैया एडमिट कार्ड आ गया है, ऑल द बेस्ट फॉर योर TCS NQT एग्जाम, बढ़िया से पढ़ें भाई।
उसके अलावा जिन्होंने एडमिट कार्ड अभी तक जिनका नहीं आया उनको क्या करना है भाई, आपको प्लीज़, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि अगला एग्ज़ाम कब होगा। आपको वही 3 दिन पहले एडमिट कार्ड रिसीव हो जाएगा। जिनका पेपर 15 मार्च को था 12 मार्च को पता चला उनको, जिनका पेपर 20 मार्च को था 17 मार्च को पता चला, जिनका पेपर 25-26 मार्च को था 22-23 मार्च को पता चला, जिनका पेपर 31 मार्च को अभी 27-28 को पता चला। तो 3 से 4 दिन पहले आपको पता चल जाएगा बेटा, और उतना जो समय है वो कम पड़ जाता है तैयारी में। तो आपकी तैयारी आप अच्छे से रखो, ईमेल चेक करो, स्पैम फोल्डर चेक करो, दिन में 3-4 बार जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वहाँ से एडमिट कार्ड चेक करते जाओ। दूसरा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने फ्री व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया, 15,000 बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाओ भाई, है ना। वहाँ पर कोई भी अपडेट आएगी मैं एनीवेज प्रोवाइड करूँगा। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, आपको यहाँ भी अपडेट दूंगा, ठीक है। 5 अप्रैल के पहले पहले मोस्टली सारे एग्जाम्स हो जाएंगे, तो तैयारी करते रहो। और आपके एग्जाम का एप्लीकेशन डेट से कोई भी लेना देना नहीं। कुछ बच्चों ने 25-26 फरवरी को फॉर्म भरे, अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया। कुछ बच्चों ने अभी 20-22 मार्च को फॉर्म भरे, उनका एडमिट कार्ड आ गया। तो आपकी एप्लीकेशन डेट से कोई भी लेना देना नहीं है, आपको एडमिट कार्ड डेफिनेटली रिसीव होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस अपनी तैयारी करते रहो। TCS सुपर सेट कोर्स परचेज कर लो। जब आप कोर्स परचेज कर लोगे तो आपको कुछ इस तरह का पोर्टल दिखेगा, दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको चुपचाप से यहाँ पर एक क्रैश कोर्स दे रखा है, इसको पूरा कंप्लीट करना है। जब ये कंप्लीट हो जाए फिर जो मैंने लाइव क्लासेस की लाइव क्लासेस ली हैं 25 फरवरी से, इसके अंदर उनकी रिकॉर्डिंग देखना है। जब ये दोनों फोल्डर्स कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में आकर के आपको फुल लेंथ टेस्ट दे देना है। अगर आपने इतना कर लिया तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे। इसके लिए आपको दिन का 7 से 8 घंटे का एफर्ट देना पड़ेगा। जब आपके पास पेड कोर्स होता है, पढ़ने के लिए कंटेंट होता है, तो अपने आप पढ़ने का मन होता है। इसमें एक सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप भी हमने अलग से बना रखा है, जिसमें हम TCS की इनसाइडर न्यूज़ शेयर करते हैं, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है भाई, 30 मार्च का आप लोग वेट मत करें, क्योंकि TCS हो सकता है 30 मार्च के पहले फॉर्म बंद कर दे, है ना। और अब आप 30 मार्च को भी अप्लाई करोगे जैसे, तो भी आपका एग्जाम अप्रैल में ही होगा, तो तुरंत ही अप्लाई कर दो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की पूरी वीडियो डालिए, इसको पूरा देखने के बाद ही रजिस्टर करना। गलत रजिस्टर करोगे तो एडमिट कार्ड नहीं आएगा आपको फिर, ठीक है। तो इंश्योर करना। और आपका भी एग्जाम मोस्टली 5-10 अप्रैल के आसपास हो जाएगा, तो आप भी TCS के सुपर सेट कोर्स से ही अपनी तैयारी करना, ठीक है। और जो लोग फ्री रिसोर्सेज देख रहे हैं भाई, तो जिनको एडमिट कार्ड आ गया है वो TCS की टेस्ट सीरीज से प्रिपरेशन करें। जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया, एडमिट कार्ड नहीं आया, वो TCS के सुपर सेट कोर्स से पढ़ाई करें, ठीक है। बाकी हमने कुछ फ्री 1 शॉट वीडियोस भी डाल रखी हैं, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप ये 1 शॉट वीडियोस भी देख सकते हो। बट अगर आप टेस्ट सीरीज और TCS सुपर सेट कोर्स लोगे, दैट विल बी अ मच बेटर चॉइस, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। मैंने आपको सारी अपडेट वैसे दे दी है ना। जस्ट एक लास्ट अपडेट और आपको देना चाहता हूँ भाई, मैंने मेरा प्लेसमेंट होगा अनुशासन कोर्स का नया बैच लॉन्च कर दिया है। 5 अप्रैल से ये बैच शुरू हो रहा है ना। इट्स अ कंप्लीट लाइव कोर्स, 100% जॉब एश्योरिटी कोर्स है, अगर आप इसको सिंसियरली कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें मैं आपको जॉब सपोर्ट दूंगा, हर हफ्ते 2 से 3 ऑफ कैंपस जॉब्स हम आपको दे रहे होंगे, डेली लाइव क्लास आपकी ले रहे होंगे, 1-to-1 पर्सनल मेंटर आपको मिल रहे होंगे जो कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, मेरा पर्सनल सपोर्ट आपको मिल रहा है, मुझसे आप पर्सनली बात कर सकते हो, रेज्यूमे रिव्यू, मॉक इंटरव्यू आपको 1-to-1 मिल रहा है, एंड A to Z कंप्लीट प्लेसमेंट का कंटेंट मिल रहा है। एप्टीट्यूड, रीजनिंग, वर्बल, C++, जावा, पाइथन, प्रोजेक्ट बेसिक जावा, एडवांस जावा, कॉम्पिटिटिव कोडिंग, DSA, कंप्यूटर साइंस में ऑपरेटिंग सिस्टम, ऊप्स, सब कुछ मिल रहा है। कंप्यूटर नेटवर्क्स, SQL, रेज्यूमे बिल्डिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन, TCS, विप्रो, कैपजेमिनी, इन्फोसिस, सारी कंपनीज के कोर्स अगले 1 साल तक के लिए आपको मिल रहे हैं। और 4 महीने लाइव क्लासेस में मैं पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट कर देने वाला हूँ और प्लेसमेंट रेडी बना देने वाला हूँ। TCS में बेटा थोड़ा सा ज्वाइनिंग का इशू आ रहा है, तो मल्टीपल कंपनीज अगर हमारे पास होंगी तो दैट विल बी अ बेटर चॉइस। अभी इसमें फ्लैट आपको 10% का ऑफ मिल रहा है। जब आप इसको ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर कूपन कोड्स में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको देखिए KGAI_10 ये कूपन अप्लाई करना है, तो आपको फ्लैट 10% का ऑफ यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और ये कूपन कोड बिल्कुल लिमिटेड टाइम के लिए है, और इसके अंदर केवल 100 सीट्स हैं और 50 से ज़्यादा सीट्स ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप ज़रूर से इसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। या तो एटलीस्ट अपने जो 2026 के जूनियर्स हैं उन तक ये शेयर कर दीजिएगा। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। एंड एक बात और, अच्छा लास्ट बात, मैंने यूट्यूब पर ये फ्री वीडियोस के साथ साथ कुछ फ्री लाइव क्लासेस भी लिए हैं। अब बच्चों का कहना है कि सर ये जो आपने मॉक टेस्ट यूट्यूब पर लिया था बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से भी रिपीट हुए, तो इंश्योर कीजिएगा कि ये मॉक टेस्ट वगैरह आप ये जो फ्री लाइव क्लासेस हैं इनको भी चाहें तो देख सकते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज और सुपर सेट कोर्स आपके पास है तो दैट विल बी गुड टू गो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।